आज का वीडियो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर हॉल इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। द फ्लोर इज कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स विच इज 40 सेंटीमीटर ईच एंड द कॉस्ट ऑफ टाइल इज 25 रुपीज पर मीटर। और हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द कॉस्ट। तो देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना होता है यूनिट। अब यहाँ पर रेक्टेंगल का जो हॉल है वो 12 बाय 8 मीटर में है, लेकिन स्क्वायर टाइल्स जो है सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हमें क्वांटिटी इक्वल करनी होती है। जैसे कि आप जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि कभी भी हमें यूनिट इक्वल करने होते हैं और बिगर यूनिट को ही स्मॉलर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल शेप का जो हॉल है 12 बाय 8 का है, तो लेंथ हो गई 12 इंटू 100, 1200 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रीथ दी है हमें 8 मीटर। 8 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 8 इंटू 100 हो गए 800 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमने यूनिट इक्वल किए हैं, क्योंकि हमें जो टाइल्स बिठानी है हॉल में वो सेंटीमीटर में है, लेकिन हॉल जो हमारा है वो मीटर में है। तो इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। और मैं एकदम सिंपल वे से आपको सिखाऊंगी, इसमें ना तो कोई ट्रांसपोजिंग है, ना बड़े बड़े कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं। तो देखते हैं, अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा। टाइल्स निकालने के लिए आपने हमेशा इसी फॉर्मूला को यूज करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, आप डायरेक्टली एरिया ऑफ हॉल भी लिख सकते हो, और उसको हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ टाइल्स से। अभी आपने एक चीज नोटिस की होंगी कि हॉल जो है रेक्टेंगल शेप का है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दी है, और टाइल्स जो है वो स्क्वायर शेप की है, क्योंकि यहाँ पर हमें साइड दी हुई है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल में हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप जानते हो, उसी पे हमारा लास्ट वीडियो बना है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और टाइल्स का फॉर्मूला हमारा हो गया, स्क्वायर शेप की टाइल होने से हमारा फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो गया। और मैंने जानबूझ के बीच में क्वेश्चन लिया है ताकि एक ही क्वेश्चन में आपके तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी हॉल रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और टाइल्स स्क्वायर शेप की तो साइड इंटू साइड। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे, जो कि हमने कन्वर्जन किया है मीटर टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके। तो 1200 इंटू 800 ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ का, और स्क्वायर हमारी साइड दी है हमें 40, तो 40 बाय 40। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन बिना कुछ करे, बिना ट्रांसपोजिंग के जो 2 पेज में आंसर निकलता है, वो एकदम हाफ पेज में एकदम ट्रिकी वे से मैं बताऊंगी। अब हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट की। सबसे पहले हम 0 0 स्किप कर देंगे, 120 इंटू 80, और अपॉन में सिर्फ 4 बाय 4 बचा है, क्योंकि 0 0 कट हो गए। अब ये भी डिविजिबल नंबर है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 10, 0 को कॉपी किया, फिर से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 को कॉपी किया। अभी नीचे 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं डिवीजन में, तो हमारे न्यूमरेटर है 30 बाय 20, और उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ 3 2 जा 6, और ये जो 2 0 है वो बच्चों हमें सिंपली कॉपी करना है। इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं। 3 2 जा 6 किया, लेफ्ट और राइट दोनों साइड के 0 इसको जोड़ दिए, तो हमारे टाइल्स का आंसर निकल के आया है 600 टाइल्स। मतलब जब हम रेक्टेंगुलर शेप के हॉल में स्क्वायर शेप की टाइल्स बिठाते हैं तो कितने टाइल्स की जरूरत है, ऐसा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें 600 टाइल्स की जरूरत है। पर इसमें और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया है कि टाइल्स को खर्चा कितना लगेगा, जबकि उन्होंने दिया है कि एक टाइल के लिए 25 रुपीज पर मीटर खर्चा लगता है। तो हमें क्या करना है, टाइल इंटू कॉस्ट कर लेना है। अभी हमें टाइल्स की जरूरत पड़ी, अभी हमने निकाली 600 टाइल्स लगने वाले, और हमारा खर्चा है 15 रुपीज पर मीटर। इसको हम 15 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे,
15 6 90 हो गया। और ये जो 2 जीरो है हमें सिर्फ जोड़ लेने हैं, ऐड कर लेने हैं। देखिए जीरो हमेशा दोनों तरफ के जीरो हम ऐड करके लिखते हैं, तो 15 6 90 हो गया, 2 जीरो ऐड कर लिए, तो इतना रुपीस हमें एक रेक्टेंगल शेप के हॉल में टाइल्स बिठाने के लिए हमें इतना खर्चा लगने वाला है, 9000 रुपीज। अभी कभी कभी वो दोनों भी चीजें स्क्वायर शेप में देते हैं, जैसे हॉल भी स्क्वायर शेप का है, टाइल्स भी, तो हमें कुछ नहीं, बस यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, वहाँ पे साइड इंटू साइड, यहाँ पर भी साइड इंटू साइड। पर ये 3 क्वेश्चन एक ही इसमें मिक्स करके बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि देखो जानबूझ के ये मीटर में दी गई थी रेक्टेंगल शेप का हॉल। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट करे भी नहीं सॉल्व कर लेते, 12 इंटू 8, 25 इंटू 25, फिर उनका आंसर मैच नहीं होता। तो सबसे पहला रूल ही है पेरीमीटर का कि हमें यूनिट इक्वल करने होते हैं। जैसे मैंने आपको करके बताया कि मीटर का इंटू 100 करके सेंटीमीटर में कन्वर्जन हो गया, क्योंकि टाइल्स हमारी सेंटीमीटर में थी। और फिर एरिया ऑफ हॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ हैंड्स। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला से ही आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ना कोई मल्टीप्लिकेशन करनी बड़े बड़े, ना ट्रांसपोजिंग करनी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो मैं आपको कमेंट्स में फिर से एक क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगी, उसको जरूर सॉल्व करके बताना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको मेरी मेथड समझ में आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।